जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपने अपने चैनल सीसीएन न्यूज 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और एक बहुत बड़ी खबर और एक गर्व महसूस करने वाली खबर है, हमारी भारतीय सेना के लिए गर्व महसूस करने वाली खबर है, जिस खबर को आपको बताने के बाद आप खुद अपने अंदर एक गौरवान्वित महसूस करेंगे। देखिए, मैंने लिखा है यहां पर, मुसीबत में सेना के जवान याद आते हैं। यह सच है, हमेशा सरकार को किसी भी तरह की आपदा हो, किसी भी तरह की मुसीबत हो, तो भारतीय सेना के जवान याद आते हैं। क्योंकि भारतीय सेना के जो जवान हैं, उनका जो सीना है ना, वो 56 इंच का है। हमारी भारतीय सेना के प्रत्येक जवान का सीना 56 इंच का है। इसलिए मुसीबत के समय जवान याद आते हैं, और जब जवान याद आते हैं तो वाकई भाई हमारा जो सीना है वो हमारा खुद का सिविलियंस का 56 इंच का हो जाता है कि हमारी भारतीय सेना का जवान इतना मजबूत है, जिसके ऊपर हमारी सरकार को भी पूरा भरोसा है कि किसी भी तरह की मुसीबत हो तो जवानों को याद कर लो, सेना को याद कर लो। लेकिन उसी तरह से देखिए, यहां पर लिखा है ओआरओपी एमएसपी की बात क्यों नहीं। यह वाकई बहुत बड़ी विडंबना है कि मुसीबत के समय पे जवान याद आ जाएंगे, मुसीबत के समय पे सेना याद आ जाएगी, लेकिन ओआरओपी की बात, वन रैंक वन पेंशन की बात, एमएसपी की बात हो तो वो याद नहीं रहता। पूरी खबर में आपको बताऊंगा सिक्किम के अंदर किस तरीके से 1100 से ज्यादा वहां पे पर्यटक फंस गए थे, और हमारी भारतीय सेना के जवानों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी जान पर खेलकर उनको सुरक्षित बचाया है। पूरी खबर में आपको बताऊंगा। देखिए, सिक्किम में फंसे थे 1200 से ज्यादा टूरिस्ट, सेना के जवानों ने जान पर खेलकर बचाया, क्योंकि हमारी भारतीय सेना के जवानों का जो सीना है वो 56 इंच का है, इसलिए बचाया। भारतीय सेना ने पूर्व सिक्किम में बर्फबारी और खराब मौसम के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे 1217 पर्यटकों को बचाया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी थी। अधिकारियों ने बताया था कि सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा चलाया गया बचाव अभियान बुधवार देर रात तक जारी रहा। मतलब बुधवार को देर रात तक यह अभियान जो है जारी रहा, जो कि सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा यह जो है अभियान चलाया गया था। पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और उन्हें आश्रय, गर्म कपड़े, चिकित्सा सहायता और भोजन भी उपलब्ध करवाया गया है। इनकी कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें जब देखेंगे आप वाकई ऐसा लगेगा कि हमारा खुद का, मैंने बताया था आपको, गौरव महसूस होगा। आपको खुद लगेगा कि वाकई हमारी भारतीय सेना कितनी मजबूत है और कितनी सशक्त है। देखिए अब वो तस्वीरें, देखिए पूरा ये एरिया जो है वो बर्फबारी से ढका हुआ है, और हमारे जवानों के कंधों के ऊपर देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को बचाया गया है। बर्फबारी और खराब मौसम के कारण पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित 1200 से अधिक टूरिस्ट फंस गए। भारतीय सेना ने इन फंस गए पर्यटकों को बचाया। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा और सैल्यूट है ऐसे हमारे भारतीय सेना के जवानों को, जो हमेशा हमारी हर वक्त, हर समय और हर परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं। और देखिए दूसरी तस्वीर, ये देखिए उनको भोजन उपलब्ध करवाया गया है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसके अंदर जितने भी पर्यटक थे जो फंस गए थे, उनको ये भारतीय सेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो है भोजन उपलब्ध करवाया गया, वो ये ले रहे हैं। देखिए, बचाव अभियान सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और उन्हें आश्रय, गर्म कपड़े, चिकित्सा सहायता और भोजन मुहैया कराया गया। ये देखिए, ये देखिए गर्म कपड़े उनको दिए गए हैं, उनको ये भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। फंसे हुए पर्यटकों ने सेना द्वारा तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। हिमालय के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमा की रक्षा करते हुए भारतीय सेना ने इस काम को अंजाम दिया है। इसलिए कोटि कोटि नमन है ऐसे हमारे भारतीय सेना के जवानों को, जो हमारी इस तरह से हर परिस्थिति में भी हमारी मदद करते हैं। इन चीजों को देखने के बाद मैं निवेदन करूंगा
मोदी जी आपसे, रक्षा मंत्री जी आपसे, गृह मंत्री जी आपसे, केंद्र सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे हमारे भारतीय सेना के जवान के साथ गद्दारी ना की जाए, ऐसे हमारे सैनिकों का हक ना मारा जाए। आज 20 फरवरी से जंतर मंतर पर हमारे भारतीय सेना के पूर्व सैनिक वहां पर बैठे हैं, हमारे जवान वहां पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, एमएसपी। उनको उनके इन अधिकारों का हनन ना किया जाए। हर आपको कोरोना के समय में याद कीजिए, जब कोरोना के समय में आपको जरूरत है तो यही भारतीय सेना के पूर्व सैनिक काम आए थे। इसलिए निवेदन है, हमारे भारतीय सेना के जवानों को हक ना मारें, उनको उनका हक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।